लास्ट चैप्टर जो माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ा रहे थे वो था आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है माइक्रोबायोलॉजी का वो है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का जो काम होता है वो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के बाद ही होता है। समझ लीजिए कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एक स्टेप था और उसके बाद दूसरा काम हमको करना है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मतलब बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया, पता चल गया कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसके बाद अब क्या करते हैं, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। जैसा कि इस पॉइंट में पहले में लिखा हुआ है कि आइसोलेशन के बाद हमको ज़रूरत होती है उस बैक्टीरिया के जिनस और स्पीसीज़ लेवल तक उसकी जानकारी लेने की, ताकि हम प्रॉपरली जो है इन्फेक्शन का पता कर सकें, काउस पता कर सकें, इलनेस का, इन्फेक्शन का काउस पता कर सकें, उस बैक्टीरिया का जिनस पता हो जाएगा। तो और ताकि अप्रोप्रिएट प्रॉपर एंटीबायोटिक पेशेंट को दिया जा सके ताकि उसका ट्रीटमेंट हो। तो और इसके अलावा एक और पॉइंट जो लास्ट में दिया हुआ है वो देख रहे होंगे, जैसा कि आप लोग आइडेंटिफिकेशन जो है इसलिए भी ज़रूरी होता है, किस लिए, तो एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए। एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस होता क्या है, नीचे लिख दिए हैं उसका मीनिंग। तो मतलब इसका ये होता है, ये भी मेडिसिन का ही ब्रांच होता है जिसमें हमको पता होता है इंसिडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ के बारे में। तो मतलब कैसे डिज़ीज़ हुआ, किस तरह से स्प्रेड किया और कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए भी आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ये बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें भी मतलब जो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे हम, तो इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन ये सारे स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें से कुछ एक स्टेप या फिर एक से ज़्यादा स्टेप जो है वो प्रोसीजर जो है करने का ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे कि स्टेनिंग तो करना ही होगा, पहले आइसोलेट कर चुके हैं बैक्टीरिया को तो उसका स्टेनिंग तो करना ही होगा। और स्टेनिंग के बाद हम मोटिलिटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, नहीं भी मोटिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, हो सकता है ज़रूरी नहीं हो किसी बैक्टीरिया का मोटिलिटी टेस्टिंग करना, बल्कि डायरेक्ट उसका क्या करेंगे, बायोकेमिकल टेस्टिंग करेंगे। हो सकता है बायोकेमिकल टेस्टिंग ना करके सीधे हम मॉलिक्यूलर टेक्निक कर लें। तो यही चीज़ हो गया कि इसमें किसी सारा स्टेप करना ज़रूरी नहीं होता आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन एक स्टेप ज़रूरी है बिल्कुल, और हो सकता है एक से ज़्यादा भी करना पड़ जाए। तो ये सारे स्टेप है, स्टेनिंग ऑफ आइसोलेटेड बैक्टीरिया, मोटिलिटी टेस्टिंग, बायोकेमिकल टेस्टिंग, सेरोलॉजिकल टेस्ट, फेस टाइपिंग, आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग, सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और मॉलिक्यूलर टेक्निक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनिंग ऑफ आइसोलेटेड बैक्टीरिया। जो आइसोलेट हो चुका है बैक्टीरिया उसका स्टेनिंग कैसे करेंगे बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर आइसोलेटेड बैक्टीरिया नहीं पता है तो इससे पहला चैप्टर ही आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसमें आइसोलेटेड बैक्टीरिया क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन है बहुत अच्छे से, अगर देख लीजिएगा। और ऐसे अगर शॉर्ट में जानना चाहे तो बस इतनी सी बात होती है, आइसोलेशन का मतलब सेपरेट करना होता है। मतलब किसी पर्सन को अगर डिज़ीज़ है तो उसकी बॉडी से वो सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना, ताकि ये जाना जा सके कि कौन सा बैक्टीरिया है, सस्पेक्टेड डिज़ीज़ कौन सा है, उसके लिए उसको बॉडी से निकालना लेना, यही आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है। इसमें भी लेकिन अच्छा लंबा प्रोसेस है जो हम पूरा चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में करके बता चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।